हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली मेरी तरफ से। Happy Holi everyone. Happy Holi to you as well. हैप्पी होली, आप सबको हैप्पी होली मेरी तरफ से। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली एंड अ कलरफुल होली। थैंक यू। होड़ी आई रे रघुराई, होड़ी आई रे, या फिर रंग बरसे भीगे चुनर वाली, ये गाना तो आप सबने सुना ही होगा। और आज भी ये गाना जहाँ भी बजता है होली के मौके पे लोग झूम उठते हैं। लेकिन वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि बहुत सारे अश्लील गाने बजते हैं, बहुत सारे ऐसे गाने बजते हैं जिसमें महिलाएं जो अनकंफर्टेबल हो जाती हैं। तो इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे लोगों से और जानेंगे कि उनका क्या कहना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNP एक्सप्लोर और मैं हूँ आपके साथ शालू सिंह। तो हम यहाँ पे लोगों से पूछेंगे, जैसे आप देख सकते हैं हम मार्केट में आए हैं, होली के रंगों से मार्केट सराबोर हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें बिक रही है। देख सकते हैं आप, पिचकारी से लेके अबीर गुलाल सब मिल रहे हैं। तो लोग काफ़ी खरीद रहे, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं होली में। तो हम वही यहाँ पे लोगों से जानेंगे कि उनका क्या कहना है और वो पहले की होली कैसे मनाते थे और अब की होली कैसे मनाते हैं। करेंगे कि होली के बारे में किस तरह से महिलाएं होली मनाती हैं, या फिर हमारे साथ महिलाएं हैं उनसे हम बात करेंगे कि कैसे होली में फुहड़ गीत बजते हैं और पहले की होली और अब की होली में क्या अंतर है। तो पहले जैसे लोक गीत बजते थे होली में, वहीं अब अश्लील और फुहड़ गीत बजने लगे होली में। तो उस पर आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे सबको नमस्कार, जनता को इस बार होली अच्छे से मनाया जाए। हम भी सिरसा हरियाणा से आए हैं दिल्ली में मार्केट शॉपिंग करने। ठीक है जी, आजकल तो वही सोशल मीडिया पे लोग देखते हैं इस तरह की अनाप शनाप गाने, वो होली रंग बिरंग सी। लेकिन हम तो सिंपली अच्छा लगता है जो घर पे पहले लोग मनाते थे, एक दूसरे को गुलाल लगाते थे, खुशी हंसी फंसी पुआ पकवान बनाते थे, यही बस यही हमें तो वही अच्छा लगता है जी। तो जैसे महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है होली में, महिलाओं को लेकर ज़्यादा गीत बने जाते हैं या महिलाओं का रोड पे चलना भी मुश्किल हो जाता है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो अपनी अपनी सोच है जी, जो जैसा सोचता है, जो उसके निगाहों में क्या है, उस हर आदमी इंसान का तो हम बता नहीं सकते। अपनी अगर नज़र सही है तो सब सही है, अगर अपनी नहीं है तो किसी का भी सही नहीं है। अब हम इनको तो रोक नहीं सकते कि आप ये ना करो वो ना करो। आजकल के तो लाइफ स्टाइल ऐसी है कि किसी को कह नहीं कहो तो लड़ाई पे उतर आते हैं। तो इसलिए अपने सही रहो, अपने सही करो जी। जैसे होली है, पहले लोकगीत बजते थे, फाग गीत गाए जाते थे, पर अब जो है अश्लील और फुहड़ गानों ने ले लिए। तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, धीरे धीरे हमारा ट्रेडिशन तो ख़त्म होता ही जा रहा है। लोग फेस्टिवल्स को फेस्टिवल की तरह नहीं बट इलीगली करते हैं। आजकल देखो हर जगह देखने के लिए मिलता है, लड़कियां सेफ नहीं है, तो होली पे भी आजकल लोग वही मिसयूज़ करते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है हमारे लिए। ये कहते हैं ना, ये बुराई पे अच्छाई की जीतती, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि ये बुराई पर बुराई ही जीत रही है। तो फिर हमें इस चीज़ के लिए बहुत चेंज करना चाहिए। और महिलाओं को जैसे ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है गानों के लेकर, या फिर हम रोड पे निकलते हैं, तो ये आपके लिए कितना अनसेफ लगता है बाहर निकलना होली के दिन? ये ना लोगों की मेंटालिटी है, क्योंकि अगर चलो कुछ भी लगा लो, अगर किसी गाने में लड़कियां नाच रही है, क्या बैकग्राउंड में लड़के भी तो होते हैं? कोई लड़कों को क्यों नहीं देखता है? लड़कियों को ही क्यों जस्टिफाइड करते हैं कि हाँ ये विक्टिम है, लड़कियां ये करती हैं? लड़कियां ही हर चीज़ नहीं करती है। अगर देखा जाए किसी गाने में तो पीछे लड़के भी होते हैं, एक बार लड़कों के लिए भी कुछ बोल कर दिखाए। और होली पे अगर लड़कियां कहीं जा रही है कि तुम्हें पता था आज होली है तो निकलना नहीं चाहिए था, क्यों नहीं निकलना चाहिए था हमें? तो तुम्हारी सोच है ना ये। जैसे होली है, पहले जैसे लोकगीत बजते थे, फाग बजते थे, लोग एक दूसरे के घर जाते थे फाग गाने के लिए, लेकिन अब उसकी जगह पे अश्लील और फिल्मी मतलब फुहड़ गानों ने ले लिया। तो उस पर आप क्या कहेंगे? फुहड़ गानों ने इस पर ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है। इसका मुख्य कारण ये है कि जितने भी अश्लील गायककार हो रहे हैं उसको प्रश्रय प्रशासन के तरफ से मिल रहा है, जिसके कारण फुहड़ गानों के प्रचलन ज़्यादा बढ़ गया है। उसमें लोग, नौजवान वर्ग के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और प्रशासनिक स्तर पर किसी तरह का पाबंदी नहीं लगता है अश्लील गाना बनाने वालों के ऊपर, जिसके कारण फाग के जगह पे अश्लील गानों ने अपना स्थान बना लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोला है कि हम फुहड़ गानों पे बैन लगाएंगे और वो बजने नहीं देंगे। तो इस कदम के और आप क्या कहेंगे? अगर मुख्यमंत्री ने इस तरह का फैसला लिया है तो मेरे ख्याल से बहुत सराहनीय है, एक अद्भुत यह कदम होगा। लेकिन वैसे गाना गाने वाले को प्रश्रय नहीं मिलना चाहिए और इस पर तुरंत रोक लगना चाहिए, उचित कार्रवाई होनी चाहिए।
बिल्कुल। अब जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जब भी होली के गीत बजते हैं तो वो महिलाओं पे ज़्यादा होते हैं, महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? महिलाओं के ऊपर ज़्यादा ये सब गाना, होली का जो गाना होता है, टोन होता है, ट्यूनिंग होता है, जो चलता है, सच्चाई यही है कि होली को बहुत पहले से लोग एक स्वच्छंद त्यौहार के रूप में मानते और समझते आए हैं और इसका उपयोग सदुपयोग अपने अपने लैंग्वेज में, अपने अपने भाषा में विभिन्न स्टेट के राज्य के लोग मनाते आए हैं, बोलते आए हैं, उसका आज भी असर दिखता है। आप जैसा देख सकते हैं चुनाव का माहौल है, तो ऐसे में होली के रंग में भी चुनाव कैसे अछूता रह सकता है। आप देख सकते हैं कि आप मोदी और योगी की बनी हुई पिचकारी भी यहाँ मिल रही है बाजार में, जिसकी खूब डिमांड्स है। लोग यहाँ आ रहे हैं और बच्चे भी बहुत शौक से ये खरीद रहे हैं। जैसे मैम होली आ रही है तो होली को लेकर अब जो है फूहड़ गाने बजते हैं, अश्लील गाने बजते हैं, पहले लोकगीत बजते थे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगी अश्लील गाने बिल्कुल नहीं बजने चाहिए। जैसे पुराने गाने होते थे, लोग मिलजुल के खेलते थे या मंदिरों में जाके सेलिब्रेट करते थे या पार्क में जाके सेलिब्रेट करते थे, वैसी ही गैदरिंग्स होनी चाहिए। उटपटांग लोग गाने बजाते हैं जो कि एक सभ्यता से बाहर हैं, सभ्यता के अंदर ही सब चीज़ अच्छी लगती है। मैं तो कहूँगी लोग अपने पार्क में, सोसाइटी में मिलजुल के ही रंगों का त्यौहार खेलें अपना, वही अच्छा रहता है, वहीं गेट टुगेदर होना अच्छा लगता है। बिल्कुल मैम, जैसे आप एज अ वुमेन को बहुत ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है होली में, और उसको लेकर लड़कियां जो है ऑफिस के लिए या कहीं भी आने जाने से कतराती हैं थोड़ा होली के दिन, तो उस पर कितना अनसेफ आप महसूस करती हैं होली में? बिल्कुल, जैसे बॉयज़ लोग छोटे छुट्टी है हमारी तो वो लोग ड्रिंक वगैरह करते हैं, तो उनको ड्रिंक वगैरह नहीं करनी चाहिए। हाँ, एक ड्रिंक का टाइम है, अपना एक पर्टिकुलर घर पे बैठ के कुछ भी करें, बट एक आप जब लोकल लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं या सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ ठीक नहीं लगती है। सर, जैसे होली आ रही है तो पहले जो है लोकगीत बजते थे और अब उसकी जगह पे फूहड़ गाने और अश्लीलता फैल रही है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें कहना क्या है, मतलब जहाँ पे बात अश्लीलता की है वहाँ पे नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी देयर। बट आई थिंक सॉन्ग होता किस लिए है? सॉन्ग होता है मनोरंजन के लिए, और उससे किसी का भी मतलब आस्था कह लीजिए या फिर वो आहत नहीं होना चाहिए, बेसिकली कोई हर्ट नहीं होना चाहिए। अब अगर किसी लड़की का नाम लेकर के कोई भी फूहड़ गाने चलाते हैं तो उसमें यही होता है कि एक नाम से आई थिंक many people's like staying in our society, so everybody like got affected, so that's why like it should not be there and नहीं होना चाहिए। गाने बहुत सारे हैं, अब जैसे आप देख लीजिए शारदा सिन्हा के बहुत सारे गाने हैं, उसमें तो अश्लीलता नहीं मिलती है, और भी बहुत सारे सिंगर हैं, लेकिन नहीं होना चाहिए बस। आप जैसे सर देखते हैं होली वाले दिन हम लड़कियां कहीं भी जाने से कतराती हैं, तो एज अ हस्बैंड, एज अ फादर, तो आपको वो कितना अनसेफ लगता है? बिल्कुल अनसेफ है, हम अलाउ भी नहीं करते ऐसे कहीं जाना, भेजना अकेले कहीं, क्योंकि मेन ये रीज़न ही हो जाता है कि जो मतलब ऐसे गाने जो कि सोसाइटी में वो बिलोंग नहीं करते हैं, अब वो उस तरह के गाने अगर चल रहे हैं, प्ले हो रहे हैं, और ख़ास करके जो रूरल एरिया वहाँ पे ये सब ज़्यादा है। हालांकि टाउन्स में ऐसा नहीं है जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, लेकिन कई जगह होता है ऐसा, तो नहीं होना चाहिए। इसमें मतलब प्रशासन को थोड़ा सा उस पर स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, और वो रेस्ट्रिक्शन आई थिंक म्यूजिक इंडस्ट्री में भी होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि उसका जो प्रोडक्शन है हाउस है, वहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स हैं, म्यूजिक कंपोजर्स हैं, उनको इन सब चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए एज लाइक इंस्टीड ऑफ लाइक जनता क्या है, जनता तो सुनेगी, और कोई प्ले कर रहा है तो वो तो ना चाहते हुए भी सुन रही है, तो वो गाने रिलीज हो रही है तभी तो सुन रही है। तो मेन फोकस इस पे होना चाहिए जो म्यूजिक इंडस्ट्री है उनको, जो बॉलीवुड है, टॉलीवुड है, भोजपुरी इंडस्ट्री है। आई थिंक भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है ये अश्लीलता, लेकिन अब मैं इधर देख रहा हूँ कि मतलब जो भी गवर्नमेंट है करंट, उन्होंने कुछ इस पे एक्शन लिए हैं, सो आई थिंक इसमें कुछ सुधार हो सकता है, अब मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी पहले से ज़्यादा इस पे फोकस हो रहा है। बिल्कुल, आप जैसे कुछ ऐसे यादें होंगी आपकी मीठी सी जो आप हमारे दर्शकों को शेयर करना चाहेंगे? यादें देखिए, हम ज़्यादा बिलीव करते हैं फैमिली रियूनियन पे, जैसे अब हमारा भी प्लान है, अभी हमने हॉलीडे लिया है, अपने अप्रूवल्स मिल गए हैं मुझे, तो वी आर लाइक प्लानिंग टू गो एंड आउट विद फैमिली इन लाइक मध्य प्रदेश हो, ऐसे ही हैं कुछ। और पुरानी यादें में क्या, फैमिली के साथ रहते तो वो सारी यादें ही हैं, और वो एक मेमोरेबल मेमोरी होता है, और डेफिनेटली वी शुड एंजॉय विद आवर ओन नेबरहुड, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो,
जिससे आपको लगता है कि नहीं उनके साथ हम लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब अटैच्ड हैं, तो डेफिनेटली इस तरह से बिल्कुल, अब जैसे हम लोग होली खेलते हैं तो रंगों में बिल्कुल डूब जाते हैं, तो उस रंग को छुड़ाने में नानी तो याद आती ही है। तो आप बताइए, क्या आप कुछ आजमाते हैं नुस्खा? अब ये तो लेडीज़ ज़्यादा करते हैं, आई थिंक मेरे हिसाब से तो लाइक ऑयल लाइक इम्प्लीमेंट करते हैं फेस पे, उसके बाद जो है कि निकलते हैं कहीं गुलाल खेलने या फिर रंग खेलने। तो यही चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ें तो ऐसे कर सकते हैं। मैम, जैसे पहले हम लोग होली खेलते थे, मतलब पहले जो है लोकगीत बजते थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, पर अब उसकी जगह पे फुहड़ गानों ने ले लिया है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? उस पर मैं यही कहना चाहती हूँ कि पहले जो हम होली खेलते थे उसमें बहुत ज़्यादा प्यार था और उसमें बड़ों का आदर करते थे, सम्मान करते थे, एक साथ मिलके होली खेलते थे, रंगों से होली खेलते थे, मिठाइयाँ खाते थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्यार था। और अब की होली में ये प्यार नहीं है, अकेले अकेले होली खेलते हैं, अकेले अकेले घर में होली मनाते हैं, तो अब की होली में वो नाम नहीं है, वो प्यार नहीं है। मतलब कहने के लिए प्यार है पर प्यार नहीं है। होली जैसे कि आ रही है अब, तो पहले जैसे लोकगीत बजते थे, हम लोग फाग गाते थे एक दूसरे के घर जाके, पर अब जो है वो अश्लील गाने बजने लगे, फुहड़ गाने बजने लगे, तो उस पर आप क्या कहेंगी? होली रंगों का त्यौहार है। जैसे जैसे जनरेशन चेंज है, ठीक है, पहले ज़्यादा ट्रेडिशनल लोग थे और रंगों से होली खेलते थे, फूलों से होली खेलते थे। धीरे धीरे एक्चुअली मॉडर्नाइजेशन में इस तरह का हो गया, गाने भी उसी तरह के बन रहे हैं, तो लोग डांस भी उसी हिसाब से करते हैं, उन्हीं गानों पे गाने फूहड़ आ रहे हैं इसीलिए। बट ऐसा नहीं है, हर कोई ऐसा नहीं करता। अभी भी पुराने गाने रंगों से होली खेली जाती है और धीरे धीरे फिर से हम मॉडर्न की तरफ से और ट्रेडिशनल होते जा रहे हैं। मैम, जैसे हम महिलाएं हैं, स्किन का काफ़ी ध्यान रखते हैं, तो होली का रंग छुड़ाने के लिए आप क्या करते हैं? सबसे पहले तो मेरा यही काम होता है कि होली का रंग ज़्यादा ना लगे, मैं पहले बच्चों को और सबको अच्छे से ऑयल मतलब लगा देती हूँ, बिकॉज ज़्यादा वो रंगों का अगर ज़्यादा भी इफेक्ट हो तो वो नहीं हो पाता, ठीक है। बस एक मेन यही है, अच्छे से ऑयलिंग कर ले, हेयर की, स्किन की, क्रीम्स लगा लें, तो इससे ज़्यादा उससे असर नहीं पड़ता और अवॉइड करते हैं। बिल्कुल मैम, जैसे हम लोग यूज़ करती हूँ जो नेचुरल कलर्स हैं, उनसे ही होली खेलते हैं, जो आजकल आते भी हैं। हाँ बिल्कुल मैम, जैसे हम ऑफिस के लिए निकलते हैं, होली वाले दिन बहुत सारी ऑफिसेज खुली रहती है, या होली के 1-2 दिन पहले से ही मतलब खास करके लड़कियों को टारगेट करके गुब्बारे मारे जाते हैं या फिर कमेंट्स किए जाते हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे और कितना अनसेफ रहता है ये लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए? अब अनसेफ तो है, बट ये तो लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है कि जो नहीं खेलना चाहता उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं खेलना और इस तरीके से नहीं मारना है पानी। हो सकता है कि वो किसी फंक्शन में जा रहा है, ऑफिस में जा रहा है, तो ये तो लोगों का अपना व्यू है, तो लोगों को समझदार बनना चाहिए। मुझे हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली मेरी तरफ से। TNP एक्सप्लोर ऐसी ही वीडियोज के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।